मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आबादी के तनासुब से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। कांग्रेस अक़लीती क़ायदीन वफ़द की BCD कमीशन से नुमाइंदगी। BC रिजर्वेशन पर अवामी राय, जिले में कमीशन की समाअत मुकम्मिल। घरेलू मसाइल से तंग होकर एक नौजवान खुदकुशी करने की कोशिश, रेलवे पुलिस ने इस इक़दाम को नाकाम बना दिया। उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जुबान, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। RTC बसों और सरकारी दफातर पर उर्दू बोर्ड तहरीर करवाए जाए, तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा का मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आबादी के तनासुब से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा। कांग्रेस अक़लीती क़ायदीन वफ़द की BCD कमीशन से नुमाइंदगी। रियासत तेलंगाना में BCE ज़ुमरे के तहत मुसलमानों को इदारा-जात मुकामी यानी लोकल बॉडीज़ में आबादी के तनासुब के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और मुख्तलिफ सरकारी कॉरपोरेशनों में भी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के सिलसिले में आज निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सरकर्दा अक़लीती क़ायदीन के एक नुमाइंदा वफ़द ने, जो सैयद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर कांग्रेस क़ायदीन M.A. फ़हीम, साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद हारून खान, कॉरपोरेटर व रुकने रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अशफाक अहमद खान, एडिटर रोज़नामा निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद समीर अहमद, जोनल सदर आल इंडिया कौमी तंजीम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सदर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी, मोहम्मद अब्दुल मुखीस, साबिक़ कॉरपोरेटर व सदर BC संगम पर मुश्तमिल था। आज डेडिकेटेड BC कमीशन का दौरा और अवामी नुमाइंदगी की समाअत के मौके पर सदर नशीन कमीशन B. वेंकटेश्वर राव IAS रिटायर्ड के रूबरू नुमाइंदगी करते हुए बताया कि तेलंगाना में मुसलमानों की 12% आबादी मौजूद है। अगरचे के तालीम और रोज़गार में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं, ताहम अवामी नुमाइंदगी के शोबे में और बिलखसूस मुकामी इदारे जात में लोकल बॉडीज़ में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की ज़रूरत है और कई मुकामात पर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर के बराबर है। अगर मुसलमानों के तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी मौजूद हो तो हमारे अवामी मसाइल और लोकल बॉडीज़ के तहत हमारी आबादियों में बुनियादी वसाइल की फराहमी और दीगर मसाइल की यकसवी अमल में लाई जा सकती है। वफ़द ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ज़रिए हमारे नुमाइंदे हमारे मसाइल की भरपूर तर्जुमानी कर सकते हैं। वफ़द ने बताया कि सुधीर कमीशन ने अपनी सिफारिशात में आबादी के लिहाज से मुसलमानों को BCE ज़ुमरे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की सिफारिश की है, जिसको रूबे अमल लाया जाए। वफ़द ने बताया कि रियासत भर में मौजूद सरकारी कॉरपोरेशनों में भी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के इक़दामात की ज़रूरत है। कई अवामी कॉरपोरेशनों में मुसलमान मौजूद नहीं हैं, जबकि अवामी शोबों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी की ज़रूरत है, जिसको पूरा किया जाना चाहिए। हक़, मसावत और इंसाफ और इकसा तरीक़े के मौक़े फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को भी तमाम ही सरकारी शोबों में नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाए। सदर नशीन कमीशन B. वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में मौजूद कमीशन के अरकान B. साइलू, सेक्रेटरी कमीशन, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, अंकित कुमार और दूसरे अरकान मौजूद थे। कमीशन ने वफ़द को समाअत करने के बाद तयक़ुन दिया कि वह इन उमूर को अपनी सिफारिशात में शामिल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने हक़ राह हमवार करेंगे। आज निज़ामाबाद में BC डेडिकेटेड कमीशन के चेयरमैन B. वेंकटेश्वर राव IAS की क़ियादत में एक कमीशन का यहाँ पर दौरा हुआ और ख़ास तौर पर BC तबक़ात को मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में नुमाइंदगी के सिलसिले में उन्होंने यहाँ पर सिफारिशात कबूल करने की। आज इस मौके पर हमने नुमाइंदगी करते हुए जनाब फ़हीम साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर, सुमेर अहमद साहब, हारून खान साहब, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर, अशफाक अहमद खान साहब, एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, सदर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी, मुखीद साहब BC संगम के सदर, हम सब ने मिलकर कमीशन के रूबरू नुमाइंदगी की और हमने बताया कि हमारी पॉपुलेशन हमारे तनासुब के हिसाब से हमको लोकल बॉडीज़ के अंदर अवामी जितने जो है शोबे हैं
उसमें हमको नुमाइंदगी के मौके दिए जाने चाहिए। डेडिकेटेड कमेटी जो निज़ामाबाद आई हुई है, कमीशन जो आया हुआ है, उस कमीशन को जनाब नजीब अली साहब, हारून खान कारपोरेटर साहब, मैं जनाब अशफाक अहमद खान कारपोरेटर, अशफाक अहमद खान पापा साहब, जनाब समीर साहब, करीमुद्दीन कमाल साहब, मुफीद साहब एक्स कारपोरेटर, तमाम लोगों ने मिलके पॉलिटिकली रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम लोगों ने नुमाइंदगी की है। इस ताल्लुक से गौर करने के ताल्लुक से वो लोग बताए हैं। 40 साल बाद अखिलती नौजवान को सदर यूथ कांग्रेस का ओहदा। मोइन यूनुस सदर यूथ कांग्रेस निजामत अर्बन भारी अक्सरियत से मुंतखब। नौजवानों के हर दिल अजीज हरकियाती यूथ कांग्रेस कायद उभरते हुए नौजवान लीडर मोइन यूनुस सदर यूथ कांग्रेस निजामाबाद अर्बन मुंतखब होने पर नौजवानों में जोश व खरोश व मसरत का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। 40 साल बाद निजामाबाद शहर में अखिलती मुस्लिम नौजवान ने यूथ कांग्रेस सिटी सदर का ओहदा हासिल किया है, जो काबिल फख्र बात है। मोइन यूनुस को उनकी बेमिसाल कारकर्दगी और कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी बेहतरीन खदमात के पेश नज़र उन्हें नौजवानों ने सदर यूथ कांग्रेस निजामाबाद अर्बन के ओहदे पर भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया। 2014 में शानदार कारकर्दगी की बिना पर वो सिटी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस मुंतखब हुए थे। 2015 तक 2018 स्पोक पर्सन सिटी यूथ कांग्रेस निजामाबाद के तौर पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी और 2018 में डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंतखब हुए। 2019 में यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद अर्बन के ओहदे पर फाइज होते हुए और नौजवानों को कांग्रेस पार्टी के करीब करने में अहम रोल अदा किया। 2019 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में नागराम से हिस्सा लेते हुए चंद वोटों से शिकस्त से दोचार हुए। यूथ कांग्रेस इंतखाबात के कुल नताइज जारी हुए, जिसमें मोइन यूनुस ने सिटी सदर निजामाबाद अर्बन यूथ कांग्रेस के ओहदे पर भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। मोइन यूनुस ने उनके इंतखाब पर तमाम यूथ कांग्रेस कायदीन व नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही वजीर आला रेवंत रेड्डी, महेश कुमार गौड़ सदर प्रदेश कांग्रेस के अलावा तमाम कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। और बिलखुसूस अली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब का, अली जनाब शबीर अली साहब का, सुदर्शन रेड्डी साहब का और ताहिर बिन हमदान साहब का, मौलाना मोहन रेड्डी साहब का, गड़ू गंगाधर साहब का, तमाम कांग्रेस के जितने केशव वेणु साहब का और जावेद अकरम साहब का और राम गोपाल अन्ना का, गोपी भाई का और रत्नाकर अन्ना, चरण अन्ना, प्रीतम अन्ना, तमाम मेरे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, बड़े लोग हैं, सीनियर है, जूनियर है, जो मेरे लिए मेहनत करे उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुआशरे से बदउनवानी का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी, इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा का बयान। उन्होंने इंसदाद बदउनवानी हफ्ते के मौके पर एक मालूमाती रैली झंडी दिखाकर रवाना की। मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ती हुई बदउनवानी के खात्मे की जिम्मेदारी हर शहरी की जिम्मेदारी है। इस बात का इजहार सीपी सिंधु शर्मा ने इंसदाद बदउनवानी हफ्ते के मौके पर एक आगाही रैली से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बदउनवानी में मुलविस किसी भी फर्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नागुरेज होगी। जिला हेडक्वार्टर में वाक़ कलेक्ट्रेट मैदान से इंसदाद बदउनवानी हफ्ते के तहत इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने झंडी दिखाकर एक शौर बेदारी रैली का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बदउनवानी से पाक मुआशरे का क़याम हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिंधु शर्मा ने इंतबाह दिया कि किसी भी महकमे के अफसरान या अफराद अगर रिश्वत या बदउनवानी में मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि बदउनवानी की इत्तला देने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें और तफसीलात फराहम करें। उन्होंने कहा कि मुआशरे से बदउनवानी के खात्मे के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर ACP राज वेंकट रेड्डी, ACBD SP शेखर गौड़, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। BC रिजर्वेशन पर अवामी राय, जिला निजामाबाद में कमीशन की समाअत मुकम्मल। रियासत तेलंगाना में BC तबकात को मुकामी इदारों में रिजर्वेशन फराहम करने के हवाले से एक अहम पेशरफ BC डेडिकेट कमीशन ने निजामाबाद में अवामी राय लेने का अमल मुकम्मल कर लिया है। कमीशन के चेयरमैन बोसानी वेंकटेश्वर राव ने आज निजामाबाद और कामारेड्डी के अजला के नुमाइंदों से मुलाकात की और उनकी तहरीरी दरख्वास्तें वसूल की। नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मुतालिबात पेश किए, जिनमें आबादी के तनासब से रिजर्वेशन, जातों की दर्जाबंदी और इन तबकात को मौका देना शामिल है जिन्हें अब तक नुमाइंदगी नहीं मिली। और कमीशन के चेयरमैन की आमद पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके उनका वालिहाना इस्तकबाल किया।
मौके पर नुमाइंदों ने बताया कि बीसी तबकात की मौजूदा हालत को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए मजीद रिजर्वेशन की ज़रूरत है। खासतौर पर नाई ब्राह्मण तबके ने अपने रिवायती पेशे पर कॉरपोरेट कंपनियों के असरात को रोकने के लिए पेटेंट हुकूक का मुतालबा किया, जबकि पोसाला तबके ने एमबीसी फहरिस्त में शामिल होने की अपील की। कमीशन के चेयरमैन बोसानी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि रियासती हाई कोर्ट की हिदायत के तहत यह कमीशन तश्कील दिया गया है और अवामी राय के साथ साथ तमाम दरख्वास्तों पर गौर व फिक्र करते हुए एक जामा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा अब तक 8 मुश्तरका अजला में अवामी राय लेने का अमल मुकम्मल हो चुका है और आदिलाबाद और करीमनगर में राय लेने के बाद हतमी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। अवाम का मुतालबा वाज़ेह है कि बीसी तबकात को उनके तनासब के मुताबिक रिजर्वेशन दिया जाए और इन तबकात को भी मुआवजा फराहम किया जाए जो अब तक नजरअंदाज किए गए। देखना यह होगा कि कमीशन की रिपोर्ट में इन मुतालबात को किस हद तक शामिल किया जाता है। घरेलू मसाइल से तंग होकर एक नौजवान खुदकुशी करने की कोशिश। नौजवान ने बाइक पर ट्रेन से टकराने की कोशिश की, लेकिन रेलवे पुलिस ने इस इक़दाम को नाकाम बना दिया। नवीपेट मंडल मुस्तखिर के दरियापुर इलाके में एक नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल के साथ रेल गाड़ी से टकराने की कोशिश की। ये वाकया आज सुबह पेश आया और इलाके में सनसनी फैल गई। मुतासरा नौजवान जगदीश, जो भीमगल का रहायशी है, घरेलू झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी करने का इरादा रखता था। उसने अपनी मोटरसाइकिल को रेलवे पटरियों के बीचों बीच में ले जाकर फुल एक्सीलेटर पर दौड़ाना शुरू कर दिया। सामने से नांदेड़ नागरसुल एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तारी से आ रही थी, जिसके बाइस एक खौफनाक हादसे का खतरा पैदा हो गया। ताहम रेलवे अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जगदीश को पटरियों से हटा दिया और एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। रेलवे पुलिस ने जगदीश को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जुबान, इसको जानबूझकर तासुब व जानिबदारी का शिकार बनाया जा रहा है। आरटीसी बसों और सरकारी दफातर पर उर्दू बोर्ड तहरीर करवाने तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा का मुतालबा। तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा के एक वफद ने बांसवाड़ा सब कलेक्टर ग्रैंड माइको से मुलाकात करते हुए उनको एक मुतालबाती महजर पेश किया, जिसमें उनसे मुतालबा किया गया कि आरटीसी बसों और सरकारी दफातर पर उर्दू में साइन बोर्ड लगाए जाए। वफद ने सब कलेक्टर किरण को बताया कि रियासत तेलंगाना उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया, मगर कानूनी तौर पर इस पर अमल आवारी नहीं की जा रही है। उर्दू को जानबूझकर जानिबदारी व तासुबियत का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, जबकि उर्दू के चलन को आम करना हर महकमे और हर सरकारी शोबे की जिम्मेदारी है। लिहाजा फिलफोर आरटीसी बसों और सरकारी दफातर पर उर्दू तहरीर करने के अहकाम जारी किए जाएं। इस मौके पर सदर तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, शादीखाना कमेटी चेयरमैन अब्दुल वहाब के अलावा अब्दुल अजीम, मोहम्मद यूसुफ, सैयद फसी और दीगर मौजूद थे। उस ऑफिसों में उर्दू में बोर्ड नहीं है, जिसके लिए उर्दू में बोर्ड लिखा जाए, एक मेमोरेंडम दिया गया है। और ख़ास तौर पे जितने भी ऑफिस हैं हमारे गवर्नमेंट के, क्योंकि उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज ज़बान है तेलंगाना के अंदर, और उस ज़बान को हमारे पास बहुत सारे लोग उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं जिनको तेलुगु इंग्लिश वगैरह नहीं आता। उनकी सहूलत के लिए तमाम ऑफिसों के अंदर उर्दू में बोर्ड लिखा जाए और ख़ास तौर पे आरटीसी बसों के अंदर जो तेलुगु या इंग्लिश में बोर्ड होता है, जिससे पढ़ने के लिए हमारे लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है, उसके ताल्लुक से भी मैडम को जो है ना बताया गया है। श्रीकोंडा मंडल मौजा रामरगुड़ के आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों में हुकूमत की जानिब से स्कूल की यूनिफॉर्म तकसीम की गई। श्रीकोंडा मंडल मुस्तखिर के मौजा रामरगुड़ में आज आंगनवाड़ी बच्चों को प्राइमरी हेडमास्टर रशीद के हाथों स्कूल यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर सरोजना ने कहा कि आज तमाम बच्चों को यूनिफॉर्म फराहम की गई और हिदायत दी गई है कि वो कल से फुल यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल आएं और बच्चों में इस इक़दाम से खुशी की लहर दौड़ गई। सरोजना ने मजीद कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के साथ मियारी तालीम भी फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम में गंगाधर प्राइमरी टीचर निखिल, आंगनवाड़ी आया के अलावा दीगर मुकामी अफराद भी मौजूद थे। एरगटला मंडल मौजा तालारामपुर में कांग्रेसी कायदीन ने जश्न मनाया और सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए कांग्रेस पार्टी की अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों पर रोशनी डाली। एरगटला मंडल के मौजा तालारामपुर में अवामी हुक्मरानी के जश्न के तहत वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर
किसानों, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने दूध से नहलाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमों पर रोशनी डाली। इस मौके पर एरगटला मंडल के सदर देवेंद्र रेड्डी और एडम गंगा प्रसाद ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूरा करते हुए अवामी फलाही स्कीमों पर अमल दरामद कर रही है। उन्होंने बताया कि टीआरएस पार्टी कांग्रेस हुकूमत पर झूठे इल्जामात लगाने से बाज आ जाए और तरक्की के कामों में ताउन करे। मंडल कमरपल्ली में किसानों और खवातीन के मसाइल पर एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। कमरपल्ली मंडल के मरकज में वाक़ई पद्मशाली संगम में अवामी हुक्मरानी के जश्न के तहत किसानों और खवातीन के मसाइल पर एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा असेंबली हल्के कोऑर्डिनेटर, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी और कांग्रेस के इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कांग्रेस हुकूमत के पहले साल की कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफ करने की खुशखबरी दी और यकीन दिलाया कि बकाया कर्ज बहुत जल्द मुआफ किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि असेंबली इजलास में किसानों की भलाई के लिए रैतु भरोसा पर भी बहस होगी और संक्रांति के बाद इस स्कीम को तमाम किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही धान की फसल पर 500 रुपए बोनस देने का भी ऐलान किया गया है, जिससे किसानों को इजाफी आमदनी मिलेगी। और खवातीन के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त आरटीसी बस सफर, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी स्कीमों पर रोशनी डाली गई, जिससे खवातीन को माली तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। रहनुमाओं ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल के हल में मसरूफ है और वज़रा, एमएलए और इंचार्ज अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल कर रहे हैं और आइंदा 4 सालों में हुकूमत मजीद फलाही और तरक्याती काम अंजाम देगी। గత ప్రభుత్వం ఎంత ఆగం చేసిపోయిందో కూడా మీ అందరూ కూడా చెప్తాం. దాదాపు 7 కోట్ల లక్షల అప్పులు చేసింది. కానీ ఇంత అప్పు ఉందని ఎక్కడ చూపెట్టకుండా దాచిపెట్టిపోయింది. పిల్లలకు బీసీ పిల్లలకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని మా కాలేజ్ కట్టకుండా కాలేజీని ఇబ్బంది పెట్టి పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టింది. పిల్లలకు మెస్ ఛార్జీలు పెంచలే, హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ పెంచలే. దవాఖానలకు పోతే ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసింది. ఆ రోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ దవాఖానలకు బిల్లు కట్టలే. सीएमआरएफ ఇస్తామని చెప్పి 30,000 सीएमआरएफ దరఖాస్తులన్నీ కూడా పెండింగ్ పెట్టింది హైదరాబాద్ లో। भीमगढ़ मंडल में कांग्रेस हुकूमत की 1 साल की मियाद मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। भीमगढ़ मंडल मुस्तखिर में खवातीन किसानों ने जश्न मनाया, जिसका एहतमाम कांग्रेस पार्टी ने प्रजा पालना विजय उत्सव के तहत किया। इस मौके पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर खवातीन ने दूध डालकर उनसे इजहार तशक्कुर किया और उनकी पॉलिसियों की हिमायत की और हुकूमत के अवामी फलाही इक़दामात की तारीफ की। इस मौके पर डीसीसी डेलीगेट कुंटा रमेश ने हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 1 साल में खवातीन और किसानों के लिए इनकलाबी इक़दामात किए और किसानों की फलाह के लिए भी अहम इक़दामात किए। हुकूमत ने 25 लाख किसानों के 21,000 करोड़ रुपये के कर्ज से एक ही वक्त में मुआफ किए, जो कि काबिल सताइश है। ऑटो ड्राइवर्स मसाइल के हल का मुतालबा लेकर 7 तारीख को ऑटो बंद का ऐलान किया। आज इसके पोस्टर की रस्म इजराई अंजाम दी गई और बंद को कामयाब बनाने की अपील की। AITUC के ऑफिस में 7 तारीख को होने वाले ऑटो बंद के सिलसिले में ऑटो मजदूर यूनियन के रहनुमाओं के साथ पोस्टर का इजरा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए AITUC के जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने हुकूमत से कई अहम मुतालबात किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑटो मजदूरों को सालाना 15,000 रुपये फराहम किए जाएं ताकि वो अपनी माली मुश्किलात को कम कर सके। महालक्ष्मी स्कीम के जरिए नुकसान ज़दा ऑटो ड्राइवर्स को सहारा देने का मुतालबा भी किया। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में की गई तरामीम वापस लेने और ऑटो पार्किंग के लिए जगह मुख्तस करके इन पर मुनासिब किराया आयद करने पर जोर दिया। वही ओमैया ने मजीद बताया कि इन मुतालबात की तकमील के लिए 7 तारीख को ऑटो बंद का ऐलान किया गया है। उन्होंने तमाम ऑटो मजदूरों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करके इस बंद को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी पी हनुमल्लू, जिला सदर बी श्रीनिवास, सेक्रेटरी जब्बार, वर्किंग सदर शादुल, नायब सदर रफी खान के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर आते हेडलाइंस पर। आबादी के तनासुब से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं।
कांग्रेस अखिलेती कायदीन वफद की BCD कमीशन से नुमाइंदगी। BC रिजर्वेशन पर अवामी राय, जिले में कमीशन की समाअत मुकम्मिल। घरेलू मसाइल से तंग होकर एक नौजवान खुदकुशी करने की कोशिश, रेलवे पुलिस ने इस इक़दाम को नाकाम बना दिया। उर्दू रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जुबान, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। RTC बसों और सरकारी दफातर पर उर्दू बोर्ड तहरीर करवाए जाए, तंजीमुल मसाजिद बांसवाड़ा का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।